का बयान हो रहा था, अभी सत्य का वर्णन हो रहा था, अभी सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया था। जब तक चिता जली नहीं बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा था। और जैसे ही कपाल क्रिया हुई सबको भागने की पड़ी। अरे मुझे तो ऑफिस जाना है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे तो ये करना है, आज तो मुझे वहां जाना था, बस खबर सुनी और यहाँ चला आया। सबसे बड़ा आश्चर्य है, चिता में जलते हुए लोगों को देखकर भी जीव जिंदा रहने की उम्मीद पाले हुए हैं, जिंदा रहने की उम्मीद पाले हुए हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। मार्ग क्या है? संसार में जब जन्म मिल जाए तो यहाँ का मार्ग क्या है? किस मार्ग पर हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ावें? तो कहते हैं महाराज, यूं तो वेदों ने भी मार्ग बताए हैं, पुराणों ने भी मार्ग बताए हैं, श्रुतियों ने मार्ग बताए हैं, अनेकों संत अनेकों महंतों ने भी हमें मार्गदर्शन कराया है। तो फिर मार्ग कौन सा अच्छा है? बोले महाराज यही कहा गया है, महाजनो येन गत सपंथ। जो सम्माननीय लोग, जो हमारे आदरणीय, जिन्होंने अपने आप को ईश्वर तक पहुंचाया है, ऐसे महापुरुष जिस मार्ग से गए हों उसी मार्ग से हमको चलना चाहिए। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय हैं। हमारे आचार्य चरणों ने जो मार्गदर्शन हमें कराया है, उन्हीं आचार्य चरणों के बताए हुए मार्ग पर जो जीव चलता है, मेरे ठाकुर को वो व्यक्ति विशेष प्रिय होता है। जिस मार्ग से हमारे महापुरुष गए हैं, जिस मार्ग से बहुत सिद्ध महात्मा गए हैं, उसी मार्ग से हमको भी जाना चाहिए। चौथी बात, संसार में सुखी कौन है? अब जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? सुखी किसको कहेंगे? महाराज सुखी वो है जिसको निरोगी काया प्राप्त हुई हो। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो लिटिल माया। थोड़ी बहुत पैसे भी होना चाहिए ना, मना नहीं, मनी हो थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, जिससे घर खर्चे होते रहें, कंप्लीट बिजली बिल और लाइट बिल और वाटर बिल और हाउस बिल और सब टाइम टू टाइम जाए। उसके बाद कुछ 10-20 हजार रुपए सेव हो जाए। किसके लिए? बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। आहा, चक्कर पड़ गया यहाँ। तीसरा सुख क्या है? बोले पत्नी आज्ञाकारी होनी चाहिए, हमारे सिंह साहब की तरह, टच वुड नजर ना लगे, इनकी पत्नी बहुत अच्छी है। अब मैं ज्यादा इनकी बड़ाई नहीं करूंगा, बस छोड़ो मेनू की। लेकिन अपने लोग होते हैं तो अच्छे लोग अच्छे मार्ग पर चलते तो दिल करता है कि उनकी कुछ प्रशंसा कर दी जाए। इसलिए बस फिर भी ठाकुर जी को हम तो ये कहेंगे, भगवान ऐसे लोगों की भक्ति आगे बढ़ाए रखे। तीजा सुख सुलक्षणा नारी, पत्नी कैसी हो? बोले आज्ञाकारी, क्रोधी ना हो। पुत्र कैसा हो? बोले आज्ञाकारी। जिसके पास में 4 चीजें हैं, निरोगी काया, धन, सुंदर कर्म करने वाली स्त्री, सुंदर स्त्री, पुत्र आज्ञाकारी, 5वीं सबसे बड़ी बात, इन सब के बाद भी हृदय में ठाकुर जी का स्मरण जो कभी न भूलता हो, उस इंसान से ज्यादा सुखी कोई नहीं। वो संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। दुखी कौन है? बताऊं कि रहने दूं? दुखी कौन है दुनिया में? अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्यास्तु बांधव, मूर्खस्य हृदय शून्यं सर्व शून्यं दरिद्रता। क्या? अपुत्रस्य गृह शून्यम, बिना पुत्र के ग्रह सूना होता है। दिशा शून्यास्तवांधव,
रिश्तेदार ना हो, भाई ना हो, जब उत्सव करें तो किसको बुलाएं? भाई घर में फंक्शन करना हो, बच्चे की बर्थडे पार्टी मनानी है, किसको बुलाएं? कोई तो चाहिए ना, रिश्तेदार, फ्रेंड, ये वो चाहिए कि नहीं? कोई नहीं चाहिए? चाहिए ना, रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, भाई हो, अच्छे लोग हो। तो इसके लिए अगर ये भी ना हो, ये भी ना हो तो दिशा शून्यास्तु बांधवा मूर्खस्य हृदयम शून्य। मूर्खों का तो ये हृदय बिल्कुल शून्य है ही। सर्वशून्याम दरिद्रता, सर्वशून्याम में दरिद्रता। ये जो जिसके घर में दरिद्री जो नारायण भगवान दरिद्र नारायण आ जाएं तो फिर उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपने भी पराये हो जाते हैं, ये भी वो हो जाते हैं, वो भी ये हो जाते हैं, राइट। और भी दुख के कारण है क्या? कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या विनान अग्नासड प्रदहन्ति कायम। जहां व्यवस्था उचित न हो वहां रहने को मिल जाए, ये दुख है। जो सेवा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति नहीं, उसके बावजूद भी उसकी जी हजूरी करनी पड़े, ये भी दुख है। पुत्र मूर्ख हो, विधवा बेटी हो, बहुत क्रोध करने वाली पत्नी हो अथवा पति हो। जितनी बात पत्नी के लिए है उतनी बात पति के लिए भी है। अगर बहुत क्रोध करने वाला पत्नी के लिए पति है तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दुख है। और पत्नी भी क्रोध करने वाली तो पति के लिए ही दुख है। क्रोध करने वाली पति अथवा पत्नी, विधवा कन्या, उसे चिता में जलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हर दिन चिता में जलता रहता है। अगर इनमें से कोई भी दुख जीव के घर में है तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, वही बात होती है, वही सबसे ज्यादा सुखी है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। धर्मराज के इस वक्तव्य से, उत्तरों से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं, एक काम करो, एक भाई को भी जिंदा चाहो तो करवा लो। नकुल को कर दो जिंदा। अरे अर्जुन है, भीम है, ये सब क्यों नहीं? बोले महाराज एक माँ का मैं बचा रहूंगा, एक माँ का ये बचा रहेगा, दोनों माओ के बच्चे पले रहेंगे, दोनों माँ खुश रहेंगे। युद्ध में हार जीत तो लगी रहती है। बड़े प्रसन्न हुए और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। क्यों? धर्म की राह पर चलने वालों को थोड़ा सा परेशान तो होना पड़ता है, लेकिन पराजित नहीं होना पड़ता। धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप धर्म की मार्ग पर चलते रहो। जैसे पांडवों की विजय हो गई, वैसे आपकी भी विजय हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अंततोगत्वा पांडवों, महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। और भी वो समय आया जब पांडव भी इस पृथ्वी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के साथ, भगवान का संदेश जब मिला अर्जुन के द्वारा, तो पांडव भी इस पृथ्वी को छोड़कर परीक्षित को राजा बनाकर चले गए। अब यहाँ ये क्रम, क्योंकि परीक्षित के श्राप तक लेके जाना है, इसलिए आपके 10 से 15 मिनट और चाहिएंगे। दे सकोगे? कितने मिनट? 10 से जो है प्लीज आप लोग शांति से 10 से 15। वैसे आज आपका बहुत समय लिया, लेकिन अच्छा लग रहा है और लगना भी चाहिए। ठाकुर को दिया हुआ समय ही सबसे ज्यादा कीमती होता है। दुनिया को दिया हुआ समय तो बहुत बेकार होता है। इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? सबसे ज्यादा कॉस्टली संसार में क्या है, जरा बताइए। वो है टाइम, वो है समय। आप हर चीज को पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन टाइम को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इसलिए ये टाइम जब आप किसी को दिया करें ना, तो पहले सोच समझ के दिया करें कि किसको दूं। अगर वो आके 5 मिनट भी ले गया ना, तो वो जीवन की 5 मिनट गई, और क्या पता लास्ट मोमेंट पे तेरे को 5 मिनट कम पड़ जाए, कोई
आखिरी काम करते करते, वहां से मिलने वाली नहीं हूं। इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती है तुम्हारा टाइम, इसलिए टाइम शेयरिंग जो है वो सोच समझ के किया करो। एक बार जोर से बोलेंगे। राजा परीक्षित एक दिन कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक बैल और एक गाय वहां पर खड़े हैं और एक व्यक्ति उन्हें मार रहा है। उनको मारता हुआ देखकर राजा परीक्षित ने सारथी से कहा, सारथी रथ रोको, और परीक्षित उतर के गए। वहां पर गए परीक्षित, और परीक्षित ने उन दोनों को प्रणाम किया। आते हुए परीक्षित को देखकर वो व्यक्ति जो उनको मार रहा था वो हट गए, और परीक्षित ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? बैल ने कहा, मैं बैल के रूप में धर्म हूं। गाय से पूछा, आप कौन हैं मां? तो गाय ने कहा, मैं पृथ्वी हूं। आप दोनों बोलिए, कलयुग हमें मार रहा है। कथा सुनाऊंगा, पूरी सुनना, सब कुछ सुना दूंगा, लेकिन आप पहले रियल कंडीशन में जाइए। आज सरेआम भारत में गौ हत्या होती है, सरेआम। मैं किसी एक जाति समुदाय पर ब्लेम नहीं करता, मैं तो यही कहूंगा इसमें हमारे हिंदू भाई भी इन्वॉल्व हैं। पता नहीं किस नरक में उन्हें ठौर मिलेगा। गाय, एक तरफ तो हम कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, भारत को सम्मान दिलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उसी कृष्ण की गाय जो सरेआम इस देश में काट दी जाती हैं। कोई परवाह नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता। कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसे न गौ की चिंता है, न संत महात्माओं की चिंता है, न धर्म की चिंता है, कोई परवाह नहीं। सरेआम हमारे धर्म को कुचलने की एक कुचाग्र चल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। और वजह, क्योंकि हम चुपचाप सह रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हैं। इसलिए कैसे मिलेगा कृष्ण? कैसे होगा कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर? हमारा भारत मांस का आयात करता है। विश्व में नंबर 1 बनना चाहते हैं हम। किस में? बोले मांस का आयात करने में, सप्लाई करने में। और कुछ नहीं था हमारे देश में, और कुछ नहीं था। हमें नंबर 1 बनना है तो इसमें कि गौ मांस हम अपने देश से सप्लाई कर सके। गांधी बापू ने तो यह सपना नहीं देखा होगा निश्चित तौर पर। न गांधी बापू ने यह सपना देखा होगा, न मेरे कृष्ण ने यह सपना देखा होगा, न मेरे राम ने यह सोचा होगा कि आने वाली मेरी पीढ़ी धर्म को इस हद तक गिरा देगी। नहीं सोचा होगा। वजह, हम आज भी चुपचाप बैठे हुए हैं। किसी में भी कोई ईमानदारी नहीं अपने धर्म को बचाने की। गौ को सरेआम काट दिया जाता है, धर्म को अपमानित बार बार किया जाता है, और हम चुपचाप बैठे हैं। वजह क्या है? सबको अपनी रोटी की पड़ी है। गौ कहती है, महाराज लोग मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं, पृथ्वी का रूप है ना। मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये सब मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते, मैं सहती हूं। लोग मेरा सीना चीरकर अपने लिए मकान बनाते, मैं सहती हूं। लोग मेरा सीना चीरकर अपने लिए पानी निकालते, मैं देती हूं। इतने इतने बड़े पर्वत, इतने विशालकाय समुद्र मेरे ही ऊपर हैं, मैं सब कुछ सहती हूं, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन नहीं सहा जाता तो बाल हत्या और बाल अपराध नहीं सहा जाता। गौ हत्या मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तभी तो देखिए ना, कभी सुनामी आती है, कभी भूकंप आता है, आएगा। ये भारत में भी आता है और आ रहा है। ये मत भूलो कि तुम्हारी सत्ता, चाहे तुम्हारा अपना प्रभाव 2, 4, 10, 20 साल रह सकता है, लेकिन ये प्रकृति का प्रभाव पहले था, आज है और आगे रहेगा। अगर प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो तुम्हें नेस्तानूद कर देगी, बर्बाद कर देगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये मैं सिर्फ एक हिंदू होने के नाते नहीं बोल रहा हूं। जब भूकंप आता है तो समुदाय देखकर नहीं आता। जब जल में, समुद्र में तूफान आता है तो कोई वो जाति, समुदाय, कंट्री देखकर नहीं आता।
उसमें मरने वाले हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। क्यों? कि सबकी जिम्मेदारी है इस कल्चर को बचा के रखें, इस नेचर को बचा के रखें। 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 60 साल की बुजुर्ग के साथ में ये दुष्कर्म, कोई सुरक्षित ही नहीं है। बच्चों की किडनैपिंग, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का मर्डर, ये कहां आ गए? बातें करते राम राज्य की, राम राज्य आएगा? ये राज्य तो रावण राज्य से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, जहां किसी पे कंट्रोल ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। पृथ्वी मां कहती है मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि लोग मेरे ऊपर पाप करते हैं, बाल हत्या करते हैं, गौ हत्या करते हैं, इसलिए दुखी हूं मैं। और ये कलयुग में ज्यादा होंगे। ये कलयुग है जो हमें मार रहा है। धर्म से पूछा आप कौन हैं? बोले मैं धर्म हूं। बैल से पूछा आप कौन हैं? मैं धर्म हूं। आप क्यों दुखी हैं? बोले मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। आप क्यों दुखी हैं? बोले महाराज कलयुग में कोई धर्म नहीं करना चाहता, कोई भी धर्म नहीं करना चाहता। हमने तो देखा है कई लोग तो धर्म सिर्फ नाम के लिए करते हैं। किसके लिए? जोर से बोलिए। याद है ना, लास्ट ईयर सुनाया था क्या? मूविंग फैन, याद है कि नहीं? याद आ गया? अब तो नहीं सुनाऊं फिर? धर्मात्मा वो है जहां धर्म को जरूरत हो वहां खड़ा रहे, बिना ये सोचे कि मेरा नाम होगा कि नहीं। अच्छे काम करो। मीरा ने कहीं पोस्टर नहीं लगवाए थे, मीरा ने किसी टीवी पर प्रसारण नहीं करवाया था, फिर भी आज तक मीरा का नाम गाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छे मार्ग पर चलोगे तो नाम अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। परीक्षित ने कहा आप चिंता मत करो, मैं इस कलयुग को मार दूंगा। हाथ में खड्ग निकाली, कलयुग ने कहा ये तो बड़ा धर्मात्मा राजा है, मुझे मार सकता है, और कहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। बोले अब क्यों रक्षा करो? बोले महाराज आप मुझे मारना चाहते हो बिल्कुल मार देना, लेकिन मारने से पहले मुझ में जो अच्छाई है वो सुन लो। तुम में क्या अच्छाई है? बोले सुन तो लो महाराज, बताओ क्या अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरहि पारा, मेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। हरिणामैव 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 केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा, नास्तैव गतिरन्यथा, नास्तैव गतिरन्यथा। क्या बोलेंगे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सभी युगों में हजारों हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद जीव का कल्याण होता है। लेकिन कलिकाल में जीव अगर भगवान का नाम जप ले तो नाम मात्र जपने से जीव का कल्याण हो जाता है, मात्र नाम जपने से। एक और अच्छी बात बताऊं, 33 करोड़ नाम अगर व्यक्ति एक जीवन में ले ले तो वो भगवान के दर्शन करने का अधिकारी हो जाता है, और श्रद्धा से ले ले तो भगवान उसे दर्शन देते ही हैं। इसी मानव जीवन में मात्र 33 करोड़ नाम जपने से आप ले पाओगे? एक माला में 108 जीवन निकल जाएगा, 33 करोड़ होने वाले नहीं है। तो कैसे हो? बोले हो सकते हैं। जब इतने बड़े समूह में लोग बैठे हो ना, तो जब कीर्तन होता हो ना तो तब तक जरूर आ करो। क्यों? एक कलयुग में विशेष वो छूट वाली बात होती है ना। आजकल दुकानदार काफी छूट दे रहे हैं, बिल्डर्स काफी छूट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बोले माल बिक नहीं रहा तो तुम छूट में ले जाओ, एक के साथ एक फ्री। इसका मतलब एक ही में दोनों की कीमत, पर तुम समझो एक के साथ एक फ्री, ले जाओ। कुछ तो सोच के ले जाओ, फिर भी छूट मिलती है ना, मिलती है ना।
तो हम छूट वाला सामान ले आते हैं। कलयुग में भक्तों के लिए भी विशेष छूट है। कैसे? बोले यहां पर अगर 20, 25, 30 हजार लोग बैठे हैं और अगर आपने एक बार सबने मिलकर राधे राधे कहा तो वो उतने हजार नाम, जितने हजार लोग यहां बैठे हैं, आपको उतने ही हजार नाम आपकी बैंक में जमा हो जाएंगे। आप लेंगे एक बार और कितने हजारों नाम हो जाएंगे। इसलिए भगवान का जब कीर्तन हुआ करे तो सबको बोलना चाहिए। बोले इन सब के पाप कहां जाएंगे? बोले इनमें एक बहुत बड़ा धर्मात्मा भी 2-4 आते हैं। कैसे धर्मात्मा? बोले सारे तो बोलते हैं राधे राधे, लेकिन 1-2 धर्मात्मा बेचारे बोल नहीं पाते। उन सब का पाप जो है वो सब बेचारे पे, अकेले पे उन सब का लोड रहता है। एक आध ऐसा भी तो चाहिए जो सबका पाप ले जाए, है ना? तो वो एक आध ले जाता है। तो कलयुग में ये विशेष बेनिफिट है कलयुग के भक्तों के लिए। अब राजा परीक्षित ने सोचा जब इतना अच्छा है तो मैं कलयुग के लोगों का ये आसान तरीका छीनूंगा नहीं, तो कलयुग को रहने के लिए जगह दे दी। क्या? बोले जहां मदिरालय है वहां रहो, जहां जुआलय है वहां रहो, जहां वैश्यालय है वहां रहो, जहां हिंसा होती है वहां रहो। बोले महाराज एक जगह और दे दो। क्या? बोले स्वर्ण में। एवं मस्तु कह दिया। राजा भूल गए सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का है। सोने का कौन सा? अब लोग तो अलग अलग अर्थ करते हैं इसका, मैं क्या अर्थ करूं। गोल्ड को भगवान का भी रूप कहा गया है। धातुओं में सोना भगवान है। दूसरी तरफ स्वर्ण में ही कलयुग का निवास है। अब क्या विवेचना करोगे इसकी? एक साधु ने कहा जो अधर्म से कमाई हुई संपत्ति से जो सोना बनाया जाता है उसमें कलयुग का वास है। और जो मुकुट था राजा के सर पे, वो जरासंध को जीत कर जो लाए थे ना वो मुकुट, वो था इस समय। तो राजा के सर पे वो कलयुग आकर बैठ गया और राजा ने एक संत का अपराध कर दिया। और संत का अपराध तो विनाशकारी होता है मेरे प्यारे। जो जीव संत का अपराध करते हैं उसको विनाश का सामना करना। 3 लोगों का कभी अपराध मत करना। साधु, इट मीन संत, ब्राह्मण और अतिथि, इन तीनों का अपराध मत करना। अगर इन तीनों का अपराध करोगे तो आपका विनाश निश्चित है। राजा परीक्षित इतने धर्मात्मा थे, मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया, समीक ऋषि के गले में। इससे श्राप लगाए तिलंगत मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब पता चला तो राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया। क्यों? राजा को पता चल गया 7वें दिन मेरी मृत्यु है। और गंगा के तट पर पहुंच गए, संतों को प्रणाम किया, पूछा जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे? बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए। ए माई, ए माई, घर जाना है? अच्छा सुनो, अच्छा 2 मिनट बैठो, वहीं बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। हाँ बस, बहुत जिद्दी है। हमारे कहते ना बैठेगी तो फिर तेरे कहते ते बहू ना बैठेगी, जा। सभी बोलेंगे राधे राधे। 5 मिनट और देंगे आप हमें सभी? हाँ हो गया समय। 5 मिनट इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं आपको एक भजन सुना दूं, उसके बाद आरती करेंगे और आरती के बाद ही आप जाएंगे। आरती से पहले मत जाया करो, ये नियम बना लो। आरती से पहले जाओगे तो आपको कथा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। और 6:15 और 6:30 बजे तक का समय आपका हमारा है कंफर्म। 6:30 कल कथा कितने बजे शुरू होगी? 3 बजे। तो आप लोग कितने बजे आएंगे? आप लोग पहले आ जाएं थोड़ा सा, और जब व्यासपीठ पर कथा प्रारंभ हो उससे पूर्व आपको यहां आना चाहिए, यही हमारा नियम कहता है। राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में है और हम सब की भी मृत्यु 7 ही दिन में। संडे टू सैटरडे कितने दिन होते हैं? 7 दिन। इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होता है, इन्हीं में मरना। ये छोटी सी जिंदगी मौत लेने को खड़ी, लेकिन वारी माया तू सबको लगा के खड़ी है हथकड़ी।
माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। अब मैं भजन गाऊं कि रहने दूं? हैं जी? गाइए, आप जाइए, हम गाइए। चलो हम गाइए, आप जाइए, अब मत जाइए, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन हमारा प्रार्थना है समय से आए, पूरी कथा सुने और कथा आरती हो जाने के बाद ही जाएं। मेरे साथ दिल लगाकर गाएंगे एक भजन। दिलवर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिलवर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल छीन लिया उसने मेरा। प्यारे की, प्यारे की, प्यारे की मूरत प्यारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। प्यारे की सूरत प्यारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। हरि बोल। दिन रात तड़पता रहता हूँ घनश्याम तुम्हारी यादों में। प्यारे, दिन रात तड़पता रहता हूँ घनश्याम तुम्हारी यादों में। घनश्याम तुम्हारी यादों में, घनश्याम तुम्हारी यादों में। हंस कर सब कांधे पे, कांधे पे कांवर कारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। कांधे पे कांवर कारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिलवर की, दिलवर की, दिलवर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिलवर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। प्यारे, मृग जैसे मोटे नैनों पे बलिहारी जाऊं मैं प्यारे। प्यारे, मृग जैसे मोटे नैनों पे बलिहारी जाऊं मैं प्यारे। वाह छैल छबीले रसिया के हैं केस घने
अधरों पे अधरों पे अधरों पे मुरलिया प्यारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। अधरों पे मुरलिया प्यारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। ओ दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिलवर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिलवर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री वृंदावन श्री गोवर्धन जदीपुरा में आने और में परिक्रमा में आते बोले जाते बोले सब मिल बोले जोर से बोले जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 जय राधे 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 राधे। नाम धन कमाइए, जितना ज्यादा कमा सकते हैं सब मिलकर बोलिए जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे, 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 राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ, प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम, छठी करा, वृंदावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 2221 0735 111 3331 0735 111 4441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vssct.com। ईमेल info@shantisevadham.com, info@vssct.com।
विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराज श्री के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।